डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की रीडिंग बहुत ख़ास होने वाली है। यस दोस्तों, नाग पंचमी पर शिव शक्ति आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, ये मैं यहाँ पर देखने जा रही हूँ। आप जैसे देख पा रहे हैं कि ये दिव्य कार्ड्स यानी कि शिव एंड शक्ति का ये कार्ड जो है यहाँ पर मैंने रखा है, और आज मैं इन कार्ड से रियली बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डिवाइन मेंबर्स को यहाँ से कुछ न कुछ ऐसे स्पेशल संदेश मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों, यह संदेश आपको तभी मिलेगा जब ये दिव्य एनर्जी, ये दिव्य ऊर्जा चाहेगी। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर जो नाग पंचमी के दिन शिव जी की एनर्जी होती है, जो माँ आदि शक्ति की एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को मैं ले करके आपके लिए यहाँ संदेश ले रही हूँ। डेफिनेटली यह रीडिंग आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जब भी ये आपके पास पहुँचेगी, आप ये समझ लीजिएगा कि शिव शक्ति आपको यह संदेश देना चाहते हैं। इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ना कुछ ऐसे संदेश हैं जो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको मिले। आप उसे सुने, आप उसे समझें, क्योंकि इस रीडिंग को देखने के बाद से आने वाले समय में डेफिनेटली यहाँ से मिले हुए संदेश आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। दोस्तों ये एनर्जी मुझे इस रीडिंग से मिल रही है। माँ आदि शक्ति और भोले बाबा यहाँ विराजमान हैं, हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, और सभी देवी देवताओं की ऊर्जा यहाँ पर विराजमान है। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे, उसको यहाँ से वह संदेश मिले जो उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करे। यानी कि शिव शक्ति स्वयं आपको यह संदेश देना चाहते हैं। शिव शक्ति आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करना चाहते हैं। यस फ्रेंड, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको पॉज करके शिव शक्ति एक रोल प्ले करेंगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। ओके, तो ये तो मान के ही चलिएगा दोस्तों कि ये दिव्य ऊर्जा, अगर आपकी एनर्जी इस दिव्य ऊर्जा तक पहुँच आई है तो डेफिनेटली बाबा की असीम कृपा आप पर है। ओके, और माँ आदि शक्ति की असीम कृपा आप पर है दोस्तों। ओके, तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि बाबा माँ आदि शक्ति इस दिव्य समय पर दिव्य संदेश क्या देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं चाहूँगी कि रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर प्रार्थना जरूर करें। आप बाबा से, माँ आदि शक्ति से इस बात की प्रार्थना जरूर करें, हनुमान जी महाराज से इस बात की प्रार्थना जरूर करें कि वो आपको वह दिव्य संदेश दे जो आपके जीवन में डेफिनेटली एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं दोस्तों। यस, चलिए मैं आपको थोड़ा टाइम भी देना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि आपकी जो दिव्य ऊर्जा है वो इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाए, इस कार्ड से कनेक्ट हो जाए, ताकि जब मैं कार्ड सफल करूँ और मैसेज लूँ तो आपकी एनर्जी से निकल करके वो सारे मैसेजेस मैं यहाँ पर रिसीव करूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग पर। ओके, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और सबसे बड़ी बात कि जब अभी मैंने कार्ड सफल किया और मैंने मास्टर कार्ड निकाला, तो सबसे पहले ही मुझे द एम्प्रेस का कार्ड मिला। दिस इज़ मास्टर कार्ड। ये बता रही है आपकी वो ऊर्जा जो इस रीडिंग को प्राप्त करने के बाद आपके जीवन से जुड़ेगी। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड निकल के आया है एज अ मास्टर कार्ड, और ये बता रहा है आने वाले समय में, यानी कि इस रीडिंग को प्राप्त करने के बाद महादेव और शिव शक्ति आपके जीवन में जो चेंजेस ला रहे हैं वो ये मास्टर कार्ड बता रहा है। 3 नंबर की एनर्जी यहाँ निकल करके आई है, द एम्प्रेस की एनर्जी आई है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात, अब आपकी बुद्धि का खेल शुरू होने वाला है दोस्तों। ओके, मैं इस कार्ड को ही देख के बता पा रही हूँ कि आपके अंदर एक नर्चर करने वाली क्वालिटी है। आप जिससे मिलते हो उसको हील करते हो, नर्चर करते हो, लेकिन अगर आप दूसरा पहलू देखिए अगर सिक्के का फ्रेंड्स, तो आप अपने ही सिंहासन पर बैठे हुए नजर आएंगे लोगों को, क्योंकि ये एक इनविजिबल सिंहासन है, अदृश्य सिंहासन है जिस पर आप बैठे हुए हैं, जिस पर बैठे हुए हैं आप, और आपके सर पे ताज है और हाथ है महादेव और शिव शक्ति का।
ओके, आपके अंदर जो रूल करने की शक्ति है, जो आत्म इच्छा है, उसे उसे ऑन कर रहे हैं शिव और शक्ति। यानी कि दोस्तों, जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर आपने, मैं पास्ट में आपसे बात कर रही हूँ, किसी भी मोड़ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी परेशानी से बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता हूँ, घबरा जाती हूँ, या फिर अ, ऐसा आपको लगता होगा कि कोई परिस्थिति आती है तो आप बड़े बेचैन हो जाते हैं, कुछ ऐसी विकट परिस्थिति आती है, वहाँ पर आप बहुत बेचैन हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब मैं शायद कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो आने वाली ऊर्जा है, जहाँ आपसे भोलेनाथ और आदि शक्ति जुड़ेंगे, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा का कोई था नहीं है दोस्तों। ओके, ये मास्टर कार्ड बता रहा है कि एक तरफ जहां आपके अंदर नर्चर करने की क्वालिटी होगी, वहीं दूसरी तरफ आप एक ऐसे सिंहासन पर बैठे नजर आएंगे जहां आपके अंदर स्वयं एक दिव्य ऊर्जा है। क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि ये रीडिंग आपको तभी मिलेगी जिस समय शिव शक्ति आपकी ऊर्जा में एक ऐसा चेंज लाएंगे जो आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। आपको खुद भी अपने लाइफ का कुछ ऐसा चेंज, ऐसा पैटर्न समझ में नहीं आएगा। ओके, उस वक्त ये रीडिंग आपको मिलेगी, उस वक्त ये एनर्जी आपसे जाकर के जुड़ेगी और आप इस वीडियो पर टैप करेंगे देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, एंड दिस इज वेरी पावरफुल मैसेज आई एम गेटिंग हियर। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर, आपके हाथों में अब वो ऊर्जा विराजमान रहेगी कि आप जिस भी चीज़ को छुएंगे ना, वो बढ़ती जाएगी, फलती जाएगी, फूलती जाएगी। ओके, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है। एंड दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके जीवन में एक उछाल, वो उछाल नहीं होगा जिसमें आप अपने आप को संभाल ना पाइए। उछाल आपके जीवन में वो होगा जिसमें आप निरंतर गति से आगे बढ़ेंगे। ओके, आपकी बुद्धि काम करेगी, आपको फैसले लेने समझ में आएंगे कि आपको कैसा फैसला लेना है, इमोशनल लेना है या फिर नंबर 3 की एनर्जी प्रैक्टिकल लेना है। आप उसमें डिफरेंस कर पाएंगे, क्योंकि ये डिफरेंस आप नहीं कर रहे हो। मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि ये जो अब आप करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ महादेव और शिव शक्ति आपसे करवाएंगे। ओके, आपके अंदर एक मैजिशियन की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप सिचुएशन को अपने हिसाब से तैयार करोगे। यानी कि सिचुएशन कैसी भी हो, निगेटिव या फिर पॉजिटिव, लेकिन उस पॉजिटिव को आपको अपने फेवर में कैसे लाना है। यानी कि सिचुएशन पॉजिटिव है, लेकिन उस पॉजिटिव में से भी आपको ऐसी चीज़ों को अपनी तरफ कैसे ले आना है जिसमें से आप, कहते हैं ना कि आगे बढ़ पाओ, आप फैसले ले पाओ, फैसले आपके पक्ष में हो, सिचुएशन आपके पक्ष में है, लोग आपके पक्ष में आ जाए। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और रही बात अगर नेगेटिव सिचुएशन की दोस्तों, तो नंबर तीन आपके लिए काम करने वाला है। आपकी बुद्धि शार्प हो जाएगी और ये ऑटोमेटिक होगा, आप समझ नहीं पाओगे, इतनी शार्प हो जाएगी कि आपको लगेगा कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ऐसे फैसले मैंने ले लिया। ओके, ये मैंने नहीं सोचा था और ऐसे फैसले मैंने लिया, मगर कैसे। तो उस वक्त आपको गाइड करेंगे महादेव और आप बैठोगे मेडिटेशन में। ओके, ये जो भी होगा बहुत चमत्कारिक तरीके से होगा, आपका झुकाव जाएगा मेडिटेशन की तरफ। और मैं तो ये भी देख पा रही हूँ ना कि इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, ओके, जिनको उनके काम का, यानी कि जो वो कार्य कर रहे हैं या फिर करने का सोच रहे हैं दोस्तों, उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। यस, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। एक और बात, मैं यहाँ पर जो एनर्जी पिक कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि आपके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद फलित होगा दोस्तों। यस, स्पेशली अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं जो बिल्कुल नीरस हो चुका है अपने जीवन से, जो अब आगे समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, और ऐसे में आपका संपर्क उससे होता है और आप कहीं ना कहीं किसी भी वे में उनसे बात करते हैं, उन्हें राय देते हैं, तो ये उनके जीवन में फलित होगा इन अ पॉजिटिव वे। ओके, तो बहुत ही, कहते हैं ना, नायाब एनर्जी में आप जाओगे इस रीडिंग को पाने के बाद, क्योंकि इस रीडिंग में जो ऊर्जा है वो बहुत ही दिव्य ऊर्जा है दोस्तों। और उस ऊर्जा को मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इस ऊर्जा से आप कनेक्ट करके महादेव और माँ आदि शक्ति की उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करेंगे। ओके दोस्तों, तो
यहाँ पर द एम्प्रेस द मास्टर कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप एक ऐसी ऊर्जा में प्रवेश करने वाले हो जो अपने आप में ही मैजिकल होगी, अपने आप में ही चमत्कारिक होगी। ओके दोस्तों, लेट्स सी यहाँ पर टैरो से और क्या कार्ड्स आते हैं। हर हर महादेव। लेट्स सी फ्रेंड्स, इस दिव्य नाग पंचमी की एनर्जी को मैं लेते हुए यहाँ से कार्ड्स ले रही हूँ और मैं चाहूँगी कि स्वयं महादेव और माँ आदि शक्ति मुझे वो कार्ड्स दें, वो एनर्जी बताएं कि मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर को क्या संदेश मिलने वाला है। हे हनुमान जी महाराज, हे समस्त देवी देवता, यहाँ पे मुझे उस एनर्जी से कनेक्ट करिए और कार्ड्स निकालने में मेरी मदद करिए। ओके दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए जो मैं अभी यहाँ पर देख पाई हूँ। आप यहाँ कार्ड्स देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों कार्ड्स पे सबसे पहले आप नज़र डालिए और ये देखिए किंग ऑफ कप्स के नीचे ही क्वीन ऑफ कप्स आया है फ्रेंड्स, जो अपने आप में ही बहुत पावरफुल एनर्जी है। द एम्प्रेस का मास्टर कार्ड यहाँ निकल के आया है, क्वीन ऑफ वैंस, यानी कि कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा था कि एक बहुत बड़ी पावरफुल एनर्जी यहाँ पर निकल के आने वाली है, क्योंकि मुझे वही दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा यहाँ पर महसूस हो रही है। आप इस रीडिंग तक आ रहे हो ना, आपका भाग्य आपको लेकर के आ रहा है। मैं सीधी सी एक बात बता दे रही हूँ। ओके नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखती हूँ मैं आपको कि यहाँ से टैरो आपको क्या कहना चाहता है। उसके बाद मैं यहाँ से दिव्य शक्तियों का संदेश भी लूँगी आपके लिए। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया था, द एम्प्रेस जिस ऊर्जा में आप हैं और इस रीडिंग को मिलने के बाद आप उस ऊर्जा को क्लेम भी करोगे। ओके फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात अगर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ तो दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, ये दोनों ही एनर्जी साथ निकल के आई है। इसका मतलब है कि नर्चर करने की जो क्वालिटी है, लोगों को हील करने की जो क्वालिटी, मैंने कहा ना, अगर आप किसी को कोई आशीर्वाद दोगे तो वो फलित होगा, क्योंकि रीज़न उसका है कि आपका दिल बहुत साफ है, आपकी ऊर्जा इतनी दैवीय हो जा रही है। ओके, महादेव आपकी ऊर्जा में वो परिवर्तन कर रहे हैं जो ये कार्ड के जरिए मैं देख पा रही हूँ। एक तरफ आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी मैं देख पा रही हूँ और दूसरी तरफ आपके दिल में लोगों के लिए प्यार और कंपैशन देख पा रही हूँ, लोगों के लिए दया देख पा रही हूँ, करुणा देख पा रही हूँ, जो कहीं ना कहीं आपको उस स्थान पर ले जाकर के बैठा देगा जहाँ से आप पता नहीं अनगिनत दिलों पर राज करने वाले हो। ओके, अगर इस एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं, क्लेम करिएगा रीडिंग को सबसे पहले आप, और ग्रैटिट्यूड जरूर शो करिएगा कि महादेव और माँ आदि शक्ति आपको इस रीडिंग तक पहुंचा करके गए हैं। ओके, आपने किसी ऐसी दिव्य ऊर्जा को महसूस किया है दोस्तों, किसी ऐसी दिव्य ऊर्जा के संपर्क में आप आए हैं जहां से आपकी एनर्जी को चेंज कर दिया गया। ओके, किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि उस सिंहासन पे आपको बैठाया जाएगा जिस सिंहासन से आपको शासन करना है। और ये शासन मैं ऐसा शासन नहीं देख पा रही हूँ कि आप लोगों पे रूल कर रहे हो, बल्कि मैं ये देख पा रही हूँ कि आप लोगों के दिलों पर शासन कर रहे हो। और ये शासन बड़ा ही प्यार से, कहते हैं ना, प्यार की डोर से बंधा हुआ मैं देख पा रही हूँ। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, जिन लोगों ने आपको अवॉइड किया है, यस फ्रेंड, जिन लोगों ने ये समझा कि आपकी कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, उन लोगों के भी दिमाग में एक बात क्लियर हो गई है कि आप अवॉइड नहीं किए जा सकते। आपको नज़रअंदाज करना असंभव है दोस्तों, आपको नज़रअंदाज करना असंभव है, क्योंकि डेफिनेटली आपके अंदर कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा विराजमान है जो किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक कि मैं पशु और पक्षियों की भी बात कर रही हूँ, आपको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपकी दिव्य ऊर्जा उनको भी अपने करीब लाती है। आप कभी देखते होंगे कि आपसे जो पशु पक्षी होती हैं वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपसे रीझ जाते हैं, आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। इन चीज़ों को नोटिस करिएगा दोस्तों, ये एक बहुत दिव्य ऊर्जा और रेयर ऊर्जा होती है। ओके, इस ऊर्जा में आप टैप इन कर रहे हैं एंड ये क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि स्वयं शिव शक्ति आपसे इस ऊर्जा को
जुड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे क्लेम करते हो, इस ऊर्जा से जुड़ते हो, तो डेफिनेटली आप उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। दोस्तों आगे इसमें ये दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स में आया है और उसके ही नीचे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है अपराइट। ओके, और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, आपको कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे दोस्तों आने वाले समय में, यानी कि इस रीडिंग के पहुँचने के बाद। ओके, आपके जीवन में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जहाँ पर आपको फैसले लेने होंगे। आपको उन फैसलों में बैलेंस करना होगा। अगर आपने बैलेंस कर लिया, अगर आपने बैलेंस कर लिया तो ये इनफाइनाइट की कहते हैं ना साइन बन जाएगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। दिस कार्ड इज शोइंग इम्बैलेंस। ओके, लेकिन और ये इम्बैलेंस है इसीलिए ये पेंटिकल्स अपोजिट है। ओके, लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को बैलेंस कर जाते हैं, यानी कि आप के सामने डेफिनेटली कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां आपको फाइनेंशियली कुछ डिसीजन लेने होंगे। कुछ बात घर में भी हो सकती है, कुछ बात बाहर भी, किसी प्रोफेशनल जगह पर हैं, ऑफिस में हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें आएंगी, सिचुएशन आएंगी आपके जीवन में, और ये सडन आएंगी दोस्तों, कि आपको वहाँ पर एक फैसला लेना होगा। अगर आप उन फैसलों को लेने में बैलेंस कर जाते हो तो ये साइन बन जाएगा इनफाइनाइट और ये कार्ड आ जाएगा अपराइट। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा मैं आपसे क्या कह रही हूँ। अगर आपने फैसले ले लिए, यानी कि दिल और दिमाग दोनों तरह से जब आप अपने आप को सिक्योर करके किसी फैसले पर, किसी डिसीजन पर पहुंचते हो, तो ये जो रिवर्स का कार्ड है ये आपको यूं मिलेगा और आपके जीवन में मिलेगा। इस रीडिंग पे नहीं मैं कह रही हूँ, आपके जीवन में ही आपको ये कार्ड मैनिफेस्ट होगा। टोटल डिपेंड ऑन योर डिसीजन। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी कार्य करते होंगे, ठीक है, उनको भी ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जिससे उनको बहुत बड़ा फाइनेंशियली मैं गेन होते हुए दिख रही हूँ, और ये फैसला लेते ही ये गेन आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। ओके, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम आपको बहुत बड़े लेवल पे ले जाने वाला है। अब आप कहेंगे कि जो माइनर हैं उनके लिए क्या है ये, उनके लिए मैं क्लियर देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि किसी भी फैसले को लेने में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के फैसला लेना है जिससे कि आप अपराइट पेंटिकल्स को मैनिफेस्ट कर पाओ आने वाले समय में। ये बाबा आपसे कह रहे हैं कि सोच समझ के, सूझबूझ के साथ, थॉटफुली आपको यहाँ पर फैसले लेने हैं, घबरा करके नहीं लेना है, क्योंकि स्वयं शिव शक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर। और यहाँ आप देखिए, और यहाँ आप देखिए, ये आप देखिए यहाँ पर ये है क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड और ये है 6 ऑफ वैंस का कार्ड। ओके फ्रेंड्स, इस विक्ट्री तक आप तभी पहुँचोगे जब आपके अंदर ये ऊर्जा आ जाएगी, और ये ऊर्जा तभी आएगी जब अपने आप में आप इस ऊर्जा से जुड़ोगे और अपने अंदर वो शक्ति फील करोगे जो महादेव आपको इस रीडिंग से देना चाहते हैं, क्योंकि आप एक इनविजिबल कहते हैं ना सिंहासन पर बैठे हैं। अब आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। यूं ही हर जगह आपको हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, यूं ही हर जगह आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, क्योंकि मैंने ही आपसे कहा है इस रीडिंग में कि अगर आप किसी को बोलते हो, कुछ उनको आशीर्वाद देते हो, तो डेफिनेटली उनको लगता है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है दोस्तों कि आपके अंदर कार्य करने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। ओके, आप उस क्षमता को अगर नहीं पहचानेंगे, अगर आप ऐसे सिचुएशन में रहोगे, ओके, तो आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि इन्हीं सिचुएशन में आपको बंधना पड़ेगा, इन्हीं सिचुएशन में आपको बंधना पड़ेगा। लेकिन दिव्य ऊर्जा चाहती हैं, माँ आदिशक्ति महादेव यहाँ पर चाहते हैं कि आप उस ऊर्जा में मत बंधिए, इस ऊर्जा में आपको नहीं बंधना है, आपको आना है दोस्तों। ये आप देखिए, आपने कुछ नोटिस किया, क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड अपराइट, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ अपराइट एंड द एम्परस द मास्टर कार्ड यहाँ पर अपराइट। आप इन ऊर्जा को क्लेम करिए दोस्तों। ये एक ऐसी दैवीय ऊर्जा है, ऐसी दैवीय ऊर्जा है ये। अगर आपके जीवन में यह दैवी ऊर्जा मैनिफेस्ट हो रही है और आपने क्लेम किया है, तो याद रखिएगा आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए स्थान होगा और उसका नाम है सफलता, जिसे आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको स्वयं माँ आदिशक्ति और महादेव ने
इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ा है, क्योंकि आप इस रीडिंग तक आए हैं। बहुत से लोग हैं जो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहुंचेंगे, और जो पहुंचेंगे वो अपने आप में दिव्य हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इन कार्ड्स को दिखा के आपको क्या बताना चाह रही हूँ। एक तरफ तो आपके अंदर कहते हैं ना, वो प्यार, वो सद्भावना, लोगों के लिए करुणा जो ईश्वर को पसंद है, वो आपके अंदर विराजमान है। दूसरी तरफ निर्णय लेने की क्षमता जो आप भूल रहे हो, आप अपनी वर्थ भूल रहे हो, आप नहीं समझ रहे हो कि आप कौन हो, वो आपको पहचानना है। तीसरी, आपके अंदर, आपके खून में, आपके सोल के अंदर, आपके पास्ट लाइफ से जो आपके अंदर रॉयल्टी है, वो हैं आप। सो अपनी वर्थ को पहचानिए। महादेव आपको इस रीडिंग के जरिए यही बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने वर्थ को पहचानना है। और बहुत से ऐसे गाइडेंस इस रीडिंग में आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपके आने वाले समय में, आपकी सिचुएशन में आपको बहुत सी गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, तो पहली गाइडेंस, सबसे पहली बात है कि अपने वर्थ को पहचानिए। हर जगह बेवजह आप हस्तक्षेप मत करिएगा। आपको वहीं हस्तक्षेप करना है, वहीं बोलना। हस्तक्षेप क्या, वो आपका अधिकार होगा। आपको वहीं करना है जहां आपकी, कहते हैं ना, नीड हो, जहां। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात मैं देख पा रही हूं कि आपकी प्रेजेंस ही अपने आप में एक, कहते हैं ना कि दिव्यता लिए खड़ी रहती है। आप जहां होते हो, अपने अपने आप, आपके चारों तरफ वो ऑरा होता है जो आपके चेहरे पे एक तेज देता है, जो लोग देखते हैं। शायद आपको अनुभव नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके चेहरे के तेज को लोगों ने महसूस किया है, पहचाना है। शायद आप तक ये बात नहीं पहुंची होगी। आप में से कुछ लोग अगर जानते भी होंगे तो कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन ये रीडिंग आप तक आकर के ये बात बता रही है कि आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा विराजमान है, महादेव और महादिशक्ति चाहते हैं कि आप उसे समझिए। ओके, और इन कार्ड्स को क्लेम करिए, क्लेम करिए आप इन कार्ड्स को, इस रीडिंग को। कहानी यहाँ ये निकली इतनी, इस कार्ड के जरिए, कि अगर आप अपनी वर्थ को पहचानते हो, अगर आप सही डिसीजन लेते हो, फाइनेंशियली सही डिसीजन लेते हो, इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस होकर डिसीजन लेते हो, तो आपके जीवन में पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड सिर्फ पेंटिकल्स, रुतबा, मान, सम्मान मैं देख पा रही हूँ। ओके, विजय मैं देख पा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप लोगों के दिलों पर राज करोगे। आपको इस रीडिंग के जरिए शिव शक्ति ये बताना चाहते हैं। आप ये कार्ड्स देखिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड फोर ऑफ वैंड्स। मैंने कहा ना, अगर आप उस दिव्य ऊर्जा में आते हो दोस्तों, हवा के रुख के खिलाफ भी जाकर के अगर आप कोई फैसला लेते हो, यानी कि अपनी गट पावर पर अगर आप कोई फैसला लेते हो, अगर आप ये निश्चय कर लेते हो कि मुझे अब ये करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और दोस्तों, सेलिब्रेशन आपके जीवन में हर हाल में आएगा। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है दोस्तों, मुझे 4 एंड 4 की एनर्जी यहाँ दिख रही है। यस, 4 ऑफ वैंड्स एंड नंबर 4, मुझे यहाँ 4 की एनर्जी दिख रही है। डेफिनेटली इट विल ब्रिंग ब्राइटनेस इन योर लाइफ लाइक दिस येलो कलर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपका जीवन बहुत तेज़ी से चमकेगा। ये, हाँ दोस्तों, ये आप देखिएगा, आपका जीवन बहुत तेज़ी से चमकेगा। आप ये देख पा रहे हैं, ये व्यक्ति इधर जा रहा है जबकि हवा इस तरफ आ रही है, पेड़ पूरे इस तरफ झुके हुए हैं। इट मीन्स ये ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जहाँ पे चांसेस नहीं हैं, यानी कि बहुत हर्डल है, लेकिन ये तय कर चुका है कि इसे आगे बढ़ना है। इसकी स्पीड देख रहे हो आप, इसे कोई रोक नहीं सकता है, ब्रेक नहीं लगाया जा सकता है इस पर। इसी गति से आप आगे बढ़ने वाले हो अब अपने जीवन में। याद रखिएगा इस बात को। ऐसे आपके जीवन में सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि आप इस गति से आगे बढ़ोगे, और ये सेलिब्रेशन आपके पीछे पीछे आएगा। ये सेलिब्रेशन आपके पीछे पीछे आएगा, क्योंकि अब जो आपकी ऊर्जा होगी दोस्तों, वो बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। शिव शक्ति की कृपा से ये ऊर्जा बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी। इस रीडिंग को क्लेम करने के बाद, इस रीडिंग को, कहते हैं ना, इस रीडिंग पर समर्पित होने के बाद आपकी ऊर्जा आपको बिल्कुल चेंज महसूस होगी, और आपके जीवन में सडन चेंज आएंगे, क्योंकि शिव शक्ति चाहते हैं कि आप अपनी वर्थ को पहचानिए। आप में जो दिव्य ऊर्जा विराजमान है, आप उससे कनेक्ट करो और उसको पहचानो। इसीलिए शिव शक्ति आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ आता है नाइट ऑफ कप्स एंड
फोर ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। नाइट ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ ये आ रही है कि आप यहाँ क्लियर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भी एक ऑफ़र है, यहाँ भी एक ऑफ़र है, आपके तरफ लगातार ऑफ़र आएंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, कार्ड्स क्या कर रहे हैं, कार्ड्स को देखिए। ऑफ़र ऑफ़र, इस रीडिंग को पाने के बाद से जो आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, मैंने कहा ना आपको डिसीज़न लेना पड़ सकता है, आपके जीवन में बहुत सी अपॉर्चुनिटी आएगी और वो कहते हैं ना क्लिक कर करके आएगी। जैसे कि आपने एक अपॉर्चुनिटी अटेंड की, क्लिक की, दूसरी अपॉर्चुनिटी क्लिक की, तीसरी अपॉर्चुनिटी, ऐसे आएगी, छोटी बड़ी करते करते आप आगे बढ़ते चले जाओगे। इसलिए यहाँ पर ये क्लियर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ एक ऑफ़र नहीं दिख रहा है, आपकी नज़र यहाँ इस ऑफ़र पे है जो आपके सामने है, जो आप देख पा रहे हो, लेकिन जो आपकी तरफ आ रहा है वो आप नहीं देख पा रहे हो। वो आपकी तरफ भेज रहे हैं महादेव, माँ आदिशक्ति। ये ऑफ़र आपकी तरफ महादेव और माँ आदिशक्ति भेज रहे हैं, जिसे आपको स्वीकारना है। ऑफकोर्स आपका पूरा ध्यान जो आपके पास ऑफ़र है, जो आप कर रहे हो, जिसमें आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें है। लेकिन ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आपको सर ऐसे झुका के नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक्टिव रहना है। ऐसे पूरी तरह से एक्टिव रहना है कि आपके तरफ जो भी डिवाइन ऑफ़र आ रहा है, आपको उसे स्वीकार करना होगा दोस्तों। और इसे स्वीकार करते ही आप पहुंचोगे इस सेलिब्रेशन की एनर्जी में, क्योंकि सबसे पहला ही कार्ड मैं आपको अभी बता दे रही हूँ। सबसे यहाँ पर पहला कार्ड, और अगर मैं यूँ कहूँ कि पहला पेयर ऑफ कार्ड किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का निकल के आया है। तो ये समझ लीजिए बहुत दिव्य ऊर्जा है। आप महसूस तो करिए, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ यहाँ पर। ये आप देखिए, ये है किंग ऑफ कप्स एंड दिस इज़ क्वीन ऑफ कप्स। यानी कि आप इन ऊर्जा को कनेक्ट करिए दोस्तों, और देखिए कि कितनी बड़ी बात यहाँ पर शिव जी आपको बताना चाह रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ कपल ऐसे होंगे जो कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। ऑन दी अदर हैंड दोस्तों, एक मैसेज यहाँ पर यह भी मिल रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। यस, दिस इज़ वेरी पावरफुल मैसेज कि आप लोग यहाँ पर अपने ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट से मिलने वाले हैं, विच इज़ शिव शक्ति। मुझे यहाँ साफ दिख रहा है कि आप तक ये एनर्जी इसीलिए पहुँच रही है क्योंकि डेफिनेटली आने वाला जो समय है, इस रीडिंग को देखने के बाद जो अब आगे का समय आप बिताओगे, वो एक दिव्य समय होगा, जहाँ आपको भी पता नहीं होगा कि अब आप किस दिव्य ऊर्जा से टकराने वाले हो। आप अपने जीवन में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करने वाले हैं, अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करने वाले हैं। यहाँ से यह संदेश आप तक शिव शक्ति पहुँचाना चाहते हैं। एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी फ्रेंड्स, वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। अगर आप इस कार्ड को क्लेम करते हैं, डेफिनेटली माँ आदिशक्ति और महादेव आपके जीवन में वो अध्याय लिखेंगे जिसमें आप अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट से मिलेंगे और आप जीवन की उन ऊंचाइयों तक पहुँचोगे जहाँ पहुँचने की ना आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये कार्ड्स इसीलिए ऐसे आए हैं दोस्तों। और आज का संदेश भी था, जो एक दिव्य ऊर्जा है, जो इस एनर्जी नागपंचमी की जो एनर्जी मैंने यहाँ पर ली, और वहाँ से मुझे महादेव और माँ आदिशक्ति का कहते हैं ना कि जो मैसेज लेना था वो ये निकल करके चला आया। एंड दिस इज़ वेरी पावरफुल मैसेज। बहुत बड़ी ऊर्जा और बड़ी दिव्य ऊर्जा आप तक पहुँच रही है। ओके, क्लेम ज़रूर करिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पर आपको टैरो के साथ साथ दिव्य ऊर्जाओं से संदेश लेने जा रही हूँ आपके लिए दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पर महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले महादेव से संदेश लूँगी और महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं मैं ये देखना चाहूँगी यहाँ पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हो शिव शक्ति ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, जिससे कि मैं चाहूँगी कि आपकी दिव्य ऊर्जा इस दिव्य महादिव्य ऊर्जा से कनेक्ट हो। ओके, क्रॉस रोड, ओ माय गॉड दोस्तों, मैंने अभी इस रीडिंग में मैंने यही बात की। यू आर स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड। आप इस रीडिंग को पाने के बाद आपके आने वाला समय एक ऐसा कहते हैं ना पाथ बनेगा जहाँ पे क्रॉस रोड होगा, इधर या इधर, और आपको वहाँ पर मैंने बोला था ये बात कि आपको वहाँ डिसीज़न लेना होगा दोस्तों। और महादेव का सबसे पहला ही मैसेज निकल के आ गया, क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ।
राइट पाथ को आपको चूज़ करना है। और जैसे ही मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही आप ये डिसीज़न लोगे, ये जो साइन है ये इनफाइनाइट में बदल जाएगी। और ये इनफाइनाइट है क्या? दिस इज़ योर पेंटिकल्स, दिस इज़ योर पेंटिकल्स दोस्तों। और आपका यही डिसीज़न आपको बहुत आगे ले जाने वाला है, बहुत आगे ले जाने वाला है दोस्तों, बहुत आगे। और यहाँ पर महादेव ने, कहते हैं ना कि रीडिंग जो होती है दोस्तों, मैं भी आपसे एक बात बता दूं, ये एक ऐसी ऊर्जा होती है जो बहुत दिव्य होती है। जब हम रीडिंग करने बैठते हैं तो हम स्वयं को उस दिव्य ऊर्जा के हवाले कर देते हैं कि अब आप बताइए कि हमें क्या बोलना है और क्या कार्ड्स निकलेंगे, और वही मैसेज हम आप तक डिलीवर करते हैं। और देखिए यहाँ पे बाबा ने, कहते हैं ना कि मेरे इस तथ्य को भी साबित कर दिया, और मैं बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड शो कर रही हूँ महादेव का। क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ, राइट पाथ आपको चूज़ करना होगा। इट इज़ नॉट द डेड एंड, ये अंत नहीं होगा आपके जीवन का। अगर आप वहाँ पे घबराओगे, मैंने कहा ना आपको घबराना नहीं, अपने वर्थ को पहचानना है, आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करके अपने जीवन को उस ऊर्जा में ले जाना है, अपनी सोच को उस ऊर्जा से कनेक्ट करना, उस दिव्य ऊर्जा से, जहाँ से आपका जीवन पूरी तरह से चेंज होगा दोस्तों। और आप जिस ऊर्जा में पहुँचोगे, मैंने कहा भी है और कह भी रही हूँ कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एंड दिस इज़ नॉट डेड एंड, ये अंत नहीं है, इंडेड, यानी वास्तव में दिस इज़ अ क्रॉस रोड इन योर लाइफ। ये आपके लाइफ का वो क्रॉस रोड है जहाँ पर अब आपको चूज़ करना है। महादेव आपकी इजाज़त लिए बिना कार्य नहीं करेंगे, आपकी मनसा जाने बिना कार्य नहीं करेंगे, याद रखिएगा। आपकी एक मनसा आपके जीवन को बदल सकती है, और आपकी डोर वहीं से तुरंत महादेव अपने हाथ में लेंगे। शायद इसीलिए आप इस रीडिंग पर आए हैं। इनकाउंटर शिवा एट द क्रॉस रोड, ओके, सीक हिज एम्पावरिंग एड्स। शिव को समर्पित करिए, आप यहाँ देख पा रहे हैं, शिव को समर्पित करिए। ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है और अपने दोनों हाथों को बांध दिया है, और यहाँ पर शिव की तरफ पूरी आस के साथ देख रहा है। और शिव जो है यहाँ पर अब वो फैसला लेंगे इनके लिए, यानी कि मैंने आपसे कहा सरेंडर मोड, सरेंडर मोड, और वहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, और आगे शिव आपका साथ देंगे। ये यहाँ पर मैसेज निकल करके आ रहा है। शिवा आपसे कह रहे हैं, महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपको अब राइट फैसला लेना होगा दोस्तों। और अपने, कहते हैं ना कि अपने इमोशनल, अपने प्रैक्टिकल दोनों को बैलेंस करके, अपने फेमिनाइन ऊर्जा, अपने मैस्कुलाइन ऊर्जा दोनों को ही बैलेंस करके आपको राइट डिसीज़न लेना होगा। और आपकी लाइफ में वो डिसीज़न लेने का टाइम डेफिनेटली महादेव ले आकर के खड़ा करेंगे। इसीलिए आपको पहले ही बताया जा रहा है। येस फ्रेंड, दिस इज़ सेकंड गाइडेंस, कि इसीलिए रीडिंग आपके पास पहले आ गई है, ताकि आप समझ पाइए कि महादेव आपको क्यों यहाँ तक लेकर के आए हैं। हलाहल सैक्रिफाइस, क्या बोलूँ, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे डिसीज़न हमें लेने पड़ते हैं दोस्तों, जिसमें लोगों का भला होता है और हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एंड सेम मैसेज इज़ हियर। पूरे ब्रह्मांड का भला करने के लिए स्वयं शिव जी ने उस हलाहल का पान किया था, जिसको देख करके, जिसके बारे में सुन करके लोगों की, कहते हैं ना कि लोगों का कंठ सूख गया था, उसे कंठ में धारण किया था महादेव ने। महादेव ने उसे कंठ में अपने धारण किया था। सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी में भी कि ये फैसला आपको अपने परिवार की भलाई के लिए भी लेना पड़ सकता है, या फिर किसी बहुत बड़ी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आपको कोई ऐसा फैसला लेना पड़ सकता है दोस्तों, जहां पर आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़े। इसीलिए आप कार्ड्स को देखिए, बाबा आपको कितना बड़ा मैसेज दे रहे हैं। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं, आपके जीवन में डेफिनेटली कोई ऐसा चेंज आने वाला है, जिसके पहले ही आपको महादेव यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। और महादेव कह रहे हैं कि ये सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है बच्चे तुम्हें, ओके। ऑल्दो इट इज़ वेरी हार्ड टू मेक दिस सेक्रीफाइस, यस फ्रेंड, हो सकता है कि आपको अपना कलेजा पत्थर का करना पड़ जाए वहाँ पर। यहाँ पे स्वयं बाबा ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको अपना कलेजा पत्थर का करना पड़ जाए और आपको वहाँ पर फैसले लेने पड़ जाए। इट इज़ अ क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। आपका ये फैसला लेना हो सकता है उस समय बहुत ज़रूरी हो जाए दोस्तों। जो आपके आसपास देश समाज, आपका जो कम्युनिटी है, आपका परिवार है,
किसी भी लेवल पे आपको फैसले लेने पड़ सकते हैं, और बाबा इसीलिए आपको इस रीडिंग पर ले करके आए हैं ताकि आप पूरी तरह से तैयार हो जाइए, ताकि आप अपने आप को संभाल लीजिए, ताकि आप ये समझ पाइए कि कभी कभी 100 की भलाई के लिए एक को कुर्बानी देनी पड़ती है, और आप वो चूजन वन हो क्योंकि आप महादेव के बच्चे हो, आप शिव शक्ति के बच्चे हो, और आपके अंदर जो ऊर्जा है वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। जैसे सिर्फ हलाहल महादेव ग्रहण कर सकते थे, कोई और नहीं, वैसे ही ये फैसला लेने के लिए सिर्फ आपके अंदर वो ऊर्जा है, किसी और में नहीं। इसलिए आप चूजन वन हो। याद रखिएगा, ये रीडिंग आपसे कह रही है कि यू आर अ चूजन वन, और इसीलिए ये संदेश आप देख रहे हो, क्योंकि आने वाले समय में डेफिनेटली मैंने कहा ना, बहुत कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, और तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं दोस्तों, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, और महादेव स्वयं आपको ये मैसेज दे रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर महादेव के साथ साथ माँ आदिशक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। लेट्स सी यहाँ पर माँ आदिशक्ति आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। क्या है वो राह जहाँ पर माँ आदिशक्ति आपको गाइड करना चाहती हैं? क्या है वो राह? क्या आपके जीवन में ऐसा कहते हैं ना कि आप देखने वाले हैं, जिसके पहले ही ये रीडिंग आपको मिलेगी, और आपको यहाँ से बहुत बड़ा संकेत मिलेगा कि आपको आगे क्या देखना है। ओके, महाकाली। ओके, rage is sacred when channeled with wisdom. Okay, माँ काली, do fear protect the innocent and channel rage to destroy अधर्म। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माँ काली आपको बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती हैं कि अगर आप क्रोध को बुद्धि से, कहते हैं ना, क्रोध में यानी कि आपके साथ कोई क्रोध करता है या आप क्रोध में हैं, मैं दोनों बात कर रही हूँ, ये आने वाली परिस्थिति आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, और शायद इसीलिए इतने दिव्य संदेश यहाँ निकल करके आ रहे हैं। माँ काली यहाँ पर आपसे कह रही हैं कि या तो कोई आपसे क्रोध में बात करता है, या फिर आपके अंदर उस समय क्रोध की वो, कहते हैं ना, विकराल ज्वाला भरी पड़ी है। तो उस समय आपको उस परिस्थिति को अपने विजडम से, विथ विजडम, अपने बुद्धि से, कहते हैं ना, डील करना है। क्रोध को अगर आप हरा सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से हरा सकते हैं, उसे बुद्धि से ही परास्त किया जा सकता है, क्योंकि क्रोध अपने, कहते हैं ना, विकराल रूप में आपके जीवन में आता है और बहुत कुछ आपसे बिगड़वा करके चला जाता है। आप स्वयं को दोषी नहीं मानोगे उस समय जो होता जाएगा आपके क्रोध में होता जाएगा। लेकिन माँ काली आपको यही बात कह रही है कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आने वाली हैं जहाँ आपको बहुत सोच समझ करके, बहुत शांति से विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। माँ काली, दो फियर, माँ काली यहाँ कह रही हैं कि डेफिनेटली वो, उनका रूप बहुत भयंकर है। जैसा हम जानते हैं, भयंकर का मतलब ये नहीं है, उनका एक रुद्र रूप है, उनका एक रुद्र रूप है। जब वो अपने, कहते हैं ना, जब वो अपने उस दिव्य रूप में आती हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो माँ काली का जो वो दिव्य रूप होता है, वो रियल में देखिए तो हमारे रोम रोम को खड़ा कर देने वाला होता है दोस्तों। और माँ काली आपसे कह रही हैं कि माँ का वो भयंकर रूप भी, कहते हैं ना, इनोसेंट को बचाने के लिए था। यानी कि माँ काली ने जो उस रूप को धारण किया था, माँ गौरी ने जो माँ काली के उस रूप को धारण किया था, ओके, वह कहीं ना कहीं निर्दोष को बचाने के लिए ही धारण किया था। और यहाँ पर माँ काली आपसे यही बात कह रही हैं कि आपके आने वाला समय आपको ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कर देगा जहाँ आप बहुत क्रोधित होंगे, जहाँ आपके अंदर बहुत, कहते हैं ना, गुस्सा आ जाएगा, जहाँ आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उस परिस्थिति में भी आपको निर्दोष को बचाना होगा, अधर्म का आपको विनाश करना होगा, अधर्म का नाश करना होगा आपको, ना कि उस क्रोध के वश में आ करके आपको अपना ही विनाश करना है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। माँ काली आपको ये बात यहाँ बता रही हैं। माँ आपसे इसीलिए मिलने आई हैं। महादेव जैसे यहाँ पर आपको क्लियर मैसेज दिए हैं, माँ काली आपसे कह रही हैं कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियाँ तुम्हारे सामने खड़ी होने वाली हैं, और इसीलिए वो यहाँ पर आपको ये मैसेज देना चाहती हैं। ओके, माँ काली, जिनको कहते हैं ना कि जो दोषी होते हैं, जो कपटी होते हैं, वो उनकी शक्ति को ना, कहते हैं ना, उनकी आँच को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो निर्दोष होते हैं, माँ काली के ऊपर उनके ममता का आंचल होता है। माँ हर हाल में अपने उन बच्चों की रक्षा करती हैं,
और ये विकराल रूप भी माँ ने इसीलिए लिया था कि जिससे निर्दोषों की रक्षा की जा सके और जो दुष्ट थे, जो अधर्मी थे, उनका विनाश किया जा सके। तो यहाँ पर अधर्मी है क्रोध, और आपको उस अधर्मी को अपने बुद्धि से हराना है, माँ ये कह रही हैं। समझे, इस चीज़ को समझिएगा फ्रेंड्स। माँ यहाँ पर कह रही हैं आपको। लेट्स सी यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज क्या है। ऑनर योर साइकिल इवन द मून रेस्ट। ओके, यहाँ पर माँ महाविद्या, स्पेशली माँ तारा एंड भुवनेश्वरी, रिफ्लेक्ट द सेक्रेटनेस ऑफ फेज एंड ट्रांजिशन। माँ यहाँ पर ये कह रही हैं कि जीवन में जो साइकिल आता है, यानी कि एक चांद भी कई फेज से गुजरता है फ्रेंड्स, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। ओके, जिस तरह से शुक्ल पक्ष में वो पूरी तरह चमकता है, वैसे एक समय आता है कृष्ण पक्ष जिसमें वो बिल्कुल लुप्त होता है, बिल्कुल विलुप्त होता है। ओके, इसी तरह से माँ आपसे कह रही है कि ये साइकिल है। ये कार्ड आकर के बता रहा है फ्रेंड्स कि आपके जीवन में साइकिल, यानी कि व्हील जो है, टाइम का एक टाइम व्हील होता है, वो टर्न होने वाला है डेफिनेटली। ये कंफर्मेशन है माँ का। माँ यहाँ आपको बता रही हैं कि उस साइकिल को ऑनर करिए, क्योंकि जब खुद ब्रह्मांड में कहते हैं ना, विश्राम की एक नियति है कि एक कार्य के बाद एक विश्राम, एक कार्य के बाद एक विश्राम, जिससे कि हम अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई कर पाएँ, उसे और भी हाई लेवल तक कनेक्ट करने के लिए तैयार हो पाएँ। तो माँ यहाँ कह रही हैं कि अभी तक जो आपका साइकिल चला वो विश्राम था, आने वाले साइकिल में आपको कर्म प्रधान होना है। ओके, माँ महाविद्या, स्पेशली माँ तारा एंड भुवनेश्वरी ये बात कह रही हैं कि जो ये फेज़ है, ये जो ट्रांजिशन है, इसे भी बड़ी पवित्रता के साथ स्वीकार करिए। आने वाला जो समय है आपका फ्रेंड्स, आपको भी वैसे ही तैयार रहना है। समझे, आपको भी हर तरह से तैयार रहना है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको हर रूप में सामना करना है। यू कैन सी द 9 दुर्गा रूप। ओके, यहाँ पर माँ काली का भव्य रूप विराजमान है और इसके चारों तरफ माँ का 9वां रूप विराजमान है। यानी कि जिस तरह से माँ ने लीला की थी अपने हर रूप में, आपका आने वाला समय आपके सामने कुछ ऐसे ही सिचुएशन लाने वाला है जिसमें आपको अपने अंदर के हर रूप को पहचानना होगा, आपको अपने अंदर के हर रूप को बाहर लाना होगा, क्योंकि हर एक समय आपसे एक नए रूप की डिमांड करेगा। और माँ का ये कार्ड आकर के आपको यही बताना चाह रहा है कि अब जो समय विश्राम का था, अब आपको कर्म प्रधान होना है और आगे आपको ऐसे बहुत से रूपों में आना होगा, ऐसे बहुत से चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जहां पे आपका अलग अलग रूप लोग देखेंगे। जिस तरह से माँ के ये 9 रूप थे, दुनिया इस पूरे ब्रह्मांड ने देखा है, वैसे ही आने वाला समय आपके हर रूप को दुनिया के सामने ले आएगा और रख करके ही जाएगा दोस्तों। सो बी प्रिपेयर्ड। ये रीडिंग आपसे यही कहने आई है। माँ आदिशक्ति और महादेव का ये संदेश आपसे यही कहने आया है कि हर हाल में ये रीडिंग आपको तैयार करने के लिए आई है और इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, क्योंकि ये दिव्य ऊर्जा आपसे आकर के मिल चुकी है दोस्तों। आपकी एनर्जी को ढूंढ ली है इस दिव्य ऊर्जा ने और अब आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि आपको अपने जीवन में उन सभी रोल को प्ले करने का टाइम आ चुका है और तभी आप इस रीडिंग तक आए हैं दोस्तों। याद रखिएगा मेरी इस बात को, तभी आप इस रीडिंग तक आए हैं। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है आपको, माँ यहाँ से क्या मैसेज देती हैं। ओके, मैं कार्ड्स यहाँ सफल करूँगी, देन आई विल पिक अ कार्ड फॉर यू। क्या है मैसेज यहाँ से, क्या दिव्य संदेश है, मैसेज क्या है यहाँ से, महादेव प्लीज़ गाइड करें। यस, टर्निंग इन। फ्रेंड्स, मैंने कहा ना, ऐसी बहुत सी विपरीत परिस्थितियां होंगी, बहुत से कोई पास्ट के होंगे, कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी जहां पे यू कैन सी हियर केओस। ये देख पा रहे हैं आप कितना निगेटिव एनर्जी है, जिसके बीच में आपको ऐसे ही काम रहना है दोस्तों। बहुत ही शांति से आपको वो समय निकालना होगा, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसा सिचुएशन, जैसा कि पूरी रीडिंग आपको यही कह रही है कि अब आप तैयार हो जाओ, कमर कस लो आप। ओके, क्योंकि अब आपके लाइफ में शिव शक्ति ने कुछ ऐसे पड़ाव लिखे हैं जिसके पहले ही आपको ये रीडिंग मिल रही है और आपको बहुत कुछ बताना चाहती है। ऐसे बहुत सी एनर्जीज हैं, आप बहुत ध्यान से इस कार्ड को देखिए फ्रेंड्स, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। और ये कार्ड निकल के जो आया है, now you are turning in a positive phase, but
यू आर सराउंडिंग विद द निगेटिव पीपल एंड एनर्जी, एंड यहाँ पर आपको वो परफॉर्म करना है। यहाँ पर आपको उन सभी रूपों को परफॉर्म करना होगा जैसे माँ दुर्गा ने अपने 9 रूप में दुनिया को, इस पूरे ब्रह्मांड को दिखाया था कि कैसे अगर आप अपनी शक्ति से जुड़ जाते हैं तो आपके नए नए रूप दुनिया देखते हैं। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर अपनी उस दिव्य शक्ति से जुड़ना होगा और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने बुद्धि, अपने विवेक से, अपनी शांति से अपने हर रूप को दुनिया को दिखाना होगा। चाहे कितनी भी परेशानी, कितना भी कैओस, कितना भी पास्ट आपको अपनी तरफ खींचे, यू हैव टू बी काम। डू मेडिटेट। उस दरमियान आपको मेडिटेशन का सहारा लेना होगा, खुद को काम रखना होगा, समय समय पर आपको रेस्ट की नीड होगी। और ये नीड सिर्फ शरीर की नहीं होगी, ये जो रेस्ट की नीड है दोस्तों, ये सिर्फ शरीर की नहीं होगी, आपके मन की रेस्ट होगी, आपके सोल की रेस्ट होगी। आप अपने दिव्यता से जुड़ेंगे, उस रेस्ट मोड में जब आप जाएंगे तब आप अपनी दिव्यता से जुड़ेंगे, मेडिटेशन में आप अपनी दिव्यता से जुड़ेंगे। और इसीलिए ये रीडिंग आई है और महादेव आपको, महाकाली, माँ आदि शक्ति आपको इस रीडिंग तक तभी पहुंचाए हैं दोस्तों, अगर आप ये रीडिंग पूरा सुन रहे हैं, अगर आप इस रीडिंग तक बने हुए हैं और पूरा सुन रहे हैं, इसका मतलब है बहुत बड़ा आपके जीवन में कुछ लिखा है जिसमें आपको परफॉर्म करना है। यू आर मेन कैरेक्टर। याद रखिएगा मेरे इस बात को, याद रखिएगा दोस्तों, मैं एक बार फिर कह रही हूँ, याद रखिएगा, यू आर मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, ऑफ दिस रीडिंग। ओके, सो क्लेम दिस रीडिंग एंड ग्रैटिट्यूड महादेव एंड माँ आदि शक्ति। ओके, मैं यहाँ पर कुछ दिव्य संदेश लेना चाहूँगी डिवाइन एनर्जीज से, जहाँ देखना चाहूँगी कि आगे आने वाला समय आपको और क्या गाइडेंस दे रहा है जिससे कि आप उस समय में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। क्या आपको गाइडेंस यहाँ पर दिया जा रहा है? ओके, ये दिव्य एनर्जी आपको क्या गाइडेंस दे रही है? डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। यस फ्रेंड, मैंने कहा ना, महादेव आपको उस दिव्य ऊर्जा से जोड़ेंगे और आपको बहुत से ऐसे यूनिवर्स के संकेत मिलेंगे, डाउनलोड्स आपको मिलेंगे, आप समझोगे, अंडरस्टैंडिंग, आपको समझना होगा उन चीज़ों को। ट्रूथ इज़ बीइंग रिवील्ड। कुछ सच्चाई, जीवन की कुछ सच्चाई या उस परिस्थिति की कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी। ओके, और आपको वहाँ पर बहुत कुछ परफॉर्म करना होगा दोस्तों। आपका रोल बहुत बड़ा है, याद रखिए, आपका रोल बहुत बड़ा है दोस्तों, कुछ बड़ा करना है आपको, ये मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है। ओके, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन, ओके, एंड द एस्ट्रल रियल्म। ओके, आपके पूर्वज, डिवाइन एनर्जीज एंड फ्रॉम हेवन, फ्रॉम यूनिवर्स, यू विल गेट डाउनलोड्स, यू विल गेट डाउनलोड्स। ओके, आपको साइन दिए जाएंगे, आपको कुछ चीज़ें ऐसी सुनाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, कुछ ऐसी सच्चाई सामने आएंगी जहां आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपका डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। और इसीलिए ये रीडिंग आप तक आई है और आपको ये बताने के लिए यहाँ से महादेव कह रहे हैं दोस्तों, महादेव आपको ये संदेश देना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज है आपके लिए। श्री कृष्णा, कान्हा जी आए हैं यहाँ पर। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा आपसे ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। यस फ्रेंड, कार्ड का आना महज एक इत्तेफाक नहीं है, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना आपसे कि डिवाइन एनर्जीज आपसे जुड़ रही हैं, आपकी ऊर्जा को पहचान लिया गया है, आपकी ऊर्जा को ढूंढ लिया गया है उस डिवाइन एनर्जी के द्वारा। और यहाँ पर श्री कृष्ण आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपकी जो भक्ति है, जो आपके सोल के अंदर जो भक्ति है, उसे पहचान ली गई है। आपकी उस भक्ति को, आपकी उस निष्ठा को, आपके जीवन के लक्ष्य को पहचान लिया गया है। और आपको अपने इस स्पिरिचुअल गाइडेंस, यानी कि ये जो रीडिंग आपके सामने आई है, इस स्पिरिचुअल गाइडेंस पे आपको भरोसा करना है। ओके, दिस इज़ नॉट जस्ट अ रीडिंग फ्रेंड्स, ये एक डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। और यहाँ स्वयं श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो ये जो गाइडेंस आपको मिल रहा है, इस पे विश्वास रखिएगा। एंड योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड। जो भी आपने कमिटमेंट किया है,
ये कॉन्ट्रैक्ट आपके सोल का जो यूनिवर्स के साथ हुआ है, जो डिवाइन एनर्जीज़ के साथ हुआ है, जो महादेव माँ आदि शक्ति जानते हैं, ओके, वो कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, पहचान लिया गया है, ढूंढ लिया गया है, महसूस कर लिया गया है, और अब आपको उसी पथ पर आगे चलना है। ओके, बहुत बड़े बड़े कार्य आपको करने हैं, एंड यू आर लव्ड अनकंडीशनली फ्रॉम डिवाइन एनर्जीज़। आपको ये दिव्य शक्तियाँ अनकंडीशनल प्यार करती हैं, अपना स्नेह देती हैं, अपना सपोर्ट देती हैं। तो अगर आने वाला समय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, आप ये अभी तक समझ चुके हैं, तो इस रीडिंग को क्लेम करिएगा और यहाँ पर श्री कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा कि वो यहाँ पर आ करके आपको यह संदेश दे गए कि अब आप ढूंढ लिए गए हो यूनिवर्स के द्वारा, और आपके कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज किया गया है। अब आपको इस स्पिरिचुअल गाइडेंस पे भरोसा करना है। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे सबसे पहले लिख दीजिएगा, क्योंकि कान्हा जी यहाँ आए हैं, और मैं जब भी कान्हा जी को देखती हूँ तो मैं चाहती हूँ और स्वयं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि राधे राधे कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके जीवन की वो गुत्थी अब आपके सामने खुलने वाली है, क्योंकि आपने इस रीडिंग पर अपीयर किया है, इस रीडिंग ने आपको अप्रोच किया है, इस डिवाइन एनर्जी ने आपको अप्रोच किया है फ्रेंड्स। तो अपने आप को भाग्यशाली समझिएगा कि आने वाले हर समय के लिए आपको यहाँ पर गाइडेंस दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, श्री कृष्णा के द्वारा, और ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा हनुमान जी महाराज का, आदि शक्ति का, महादेव का और श्री कृष्णा का। फ्रेंड्स, दिस वॉज योर रीडिंग, ओके, दिस वॉज योर डिवाइन रीडिंग फ्रेंड्स। इस डिवाइन एनर्जी ने अगर आपकी आत्मा को छुआ है, अगर आपकी आत्मा इस दिव्य शक्तियों को महसूस की है, अगर आपको इस बात का अंदेशा हो गया है इस रीडिंग को देख करके कि आपके जीवन में कुछ नए अध्याय ओपन होने वाले हैं, कुछ नए चैप्टर्स खुलने वाले हैं, तो ये समझ जाइए कि ये समय अब आपको पूरी तरह से एक्टिव मोड में रहने का है और इस रीडिंग को क्लेम करने का है, क्योंकि यहाँ से आपको वो सभी गाइडेंस मिले हैं जो आपके आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस रीडिंग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ओके, और जो आपके लव वन हैं उन तक, जहाँ आपको ऐसा लगता होगा कि उनको नीड है इस गाइडेंस की, ओके, वहाँ इसे ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। ये रिक्वेस्ट है आपसे मेरी। वीडियो को हाइप जरूर करिएगा फ्रेंड्स, आपके हाइप करने से वीडियो में एक जान आती है, वीडियो वहाँ तक पहुँचता है। ये वीडियो मैं नहीं कहूँगी, ये डिवाइन एनर्जीज़ आगे बढ़ती हैं, और इसमें आपका सपोर्ट मिल जाए, इसमें आपका समर्थन हो जाए तो फिर क्या बात ही है, ये तो सोने पे सुहागा जैसी बात है। ओके, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दिल खोल के अपना प्यार दीजिए और मुझे अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमेशा देते रहिएगा। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी, सदैव ही आपकी मैं आभारी रहूँगी। ओके, आपकी वेल विशर निधि। मिलती हूँ आपसे एक नए रीडिंग में, नई ऊर्जा के साथ, नई दिव्य ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।